तो बताइए इसको किस श्रेणी में गिना जाए? हाँ, राजभरों को तो 10 पीढ़ी पीछे भेजा। एकर फाटहा कुर्ता पजामा जंघिया गमछी हवाई चप्पल है। जगन्नाथ राजभर के घर में वो पूर्व प्रधान रहा बेचारा। कहती है कि शराब देंगे तो अखिलेश का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आई कहता बहरूपियावा कि हम भोले जी का भक्त हैं, हम शराब देंगे तो इनको पीलिया हो जाएगी। तो जिस दिन शिवरात्रि था उस दिन मैंने अपने मुखिया को आशीर्वाद दिया। और देखिए हम नहीं न बोल रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं और ओम प्रकाश तेरा खैर नहीं, ये मेरी बयान नहीं है ना। कब वो कहता कि हमसे बड़ नेता केहू नहीं खे, हमसे बड़ गुंडा केहू नहीं खे, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बाद हमारे पावर बा। जब इससे सवाल पूछिए। घोसी का चुनाव काफी रोचक हो गया, जहां से समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं राजीव राय के खिलाफ में कहीं ना कहीं अब अरविंद राजभर चुनाव मैदान में है। तो इंडिया की लड़ाई, एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई है, काफी रोचक उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा क्षेत्र में देखने के लिए मिल रही, जहां पे ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, अपने गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं, अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और चुनाव मैदान में वो कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आज हमारे बीच मौजूद हैं और घोसी में इनका गृह जनपद भी है। तो आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि घोसी का आपकी क्या है माहौल और जनता का क्या मिजाज है। स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस स्वर्गीय कल्पनाथ राय के पवित्र धरती से मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से इस रमजान पवित्र महीने में पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो आपके गृह जनपद में ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर चुनाव मैदान में हैं। एनडीए की तरफ से उनको प्रत्याशी बनाया गया, कैसे आप देखती हैं उनको, क्या माहौल उनका है? अरे हम क्या देखेंगे, आप लोग से ज़्यादा मेरा अनुभव है। अभी बुरी तरह हार कर गया। एक से एक भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता आए थे, कितनी बुरी तरह हार के गया। ये अपनी लैंग्वेज से हार कर गया। हाँ, देखे ना इसको कितना चक्की पीसना पड़ा मंत्री पद के लिए, तो फिर यही जिम्मेदारी दिए हैं। बात समझ रहे हैं? दोनों को दारा हो, ओम प्रकाश भर हो, ये लोग को जिम्मेदारी दिया गया है कि तू घोसी के पार्लियामेंट का सीट जीता कर लाओ। मैं इसको ऐलान करती हूँ, राजू राय यहीं के बुनियादी हैं। जैसे मैं बलिया से यहाँ आके बुनियादी हो गई, वैसे हमारे ये माननीय राजू राय हैं। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मरने के बाद पिछड़े बिरादरी में ये लोकसभा की सीट रही है। बात समझ रहे हैं? इस बार उनको चेता कर दिए हैं हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कि आपको चुनाव लड़ाऊंगा, तब भी जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के हर मुद्दे का आवाज उठाएंगे। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मरने के बाद एक से एक एमपी एमएलए आए, मंत्री आए, ईंटा क्या कर रखेंगे, चूना कली तक नहीं लगा पाए। तो ये नेता क्या बात करेंगे हवा हवाई। बात समझ रहे हैं? स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास के नाम पर एक ईंट ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय इस दुनिया से जुदा हो गए और जब तक ये दुनिया सलामत रहेगी तब तक स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अमर के नाम से याद करेगी। क्या यहाँ के पार्लियामेंट जीतने वाले और मंत्री बनने वाले क्या मरने के बाद इसको भी अमर के नाम से याद करेगा लोग? तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के लड़के और एनडीए में चले गए हैं, तो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो सरकार में लोग हैं कि 80 की 80 सीट हम जीतेंगे। तो मतलब हर बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय नेतृत्व तक पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जो चुनाव है काफी मुकाबले का होगा। घोसी का चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर जब से चुनाव मैदान में उतरे हैं और यहाँ की काफी चर्चाएं हो रही कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर चुनाव मैदान में है, तो यहाँ की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। तो क्या लग रहा है, अरविंद राजभर एक बड़ा चेहरा, ओम प्रकाश राजभर के बड़े लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं एक कांटे का मुकाबला आप देख रही होंगी?
नहीं, नहीं, बुरी तरह हारेगा। इसका परीक्षा लेने के लिए इसको ओम प्रकाश भर को और दारा चौहान को, इन लोग को खुद मालूम नहीं है जो एनडीए और क्या बोल रहे हैं? इंडिया बनाम एनडीए। एनडीए। तो इन लोगों से ये पूछिए कि भारत का क्या नाम था? मैं बता दे रही हूँ। भारत का पहले 4 नाम था। पहले इसका नाम था आर्यव्रत और राज भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा और अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रखा गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। तो कहना है कि जय भारत निरंतर बलिदान एवं संघर्षों का पवित्र मंदिर है, तो जय भीम भी भारतीय गौरव एवं सम्मान की उज्जवल तस्वीर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कोई विद्वान धरती माँ से बढ़कर पैदा नहीं हुआ था। बात समझ रहे हैं? इन लोग की उतनी जानकारी नहीं है। ये सब जनता का मोहरा बना बना कर ये देश को इसी तरह गुमराह करके, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर किसी को जिस पार्टी में रहा, नमक रखने का जगह तक नहीं छोड़ा। तो क्या करेंगे? इंडिया के नाम पर क्रिकेटर खेल रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सचिन तेंदुलकर को इंडिया लेवल से न उसको भारत रत्न दी? हाँ, देखिए, सच्चाई ये है, जितने विद्वान हैं हमारे अनुभव से, सच्चाई कुछ धरती पे और है और विद्वानों ने, लेखकों ने और टीचरों ने कुछ और पढ़ाई कराया। बात यही है। तभी तो ये बात आ रही है अयोध्या वाला, मथुरा वाला, ज्ञान वापी वाला या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वाला। सोचने की बात है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी ये हवाई हाँक रहा है। 1947 में देश आजाद हुआ, इतने विद्वान थे जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम भगत सिंह, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को उसको तुंग शिखर पर ले जाकर उसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफेद लवादा पहने हुए छोटे बड़े नेता आज उसी तरह देश को लूट रहे हैं। जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह ये देश के ये फराड ओम प्रकाश भर इसे लूट रहे हैं। हाँ, अरे वो तो विकास कर रहे हैं ना, जो जनता की समस्या है उसको ले आके निस्तारण करा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर एक बड़े चेहरे, राजभरों के कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक बड़े चेहरे के रूप में जाना जा रहा है। अरे भैया, क्या विकास किया है? 10 पीढ़ी पीछे तो राजभरों को ले गया है। अरे अभी मंत्री योगी सरकार में बने हैं, जल्द ही तो धीरे धीरे विकास होगा और उनके लड़के चुनाव मैदान में अगर यहाँ से जीतते हैं तो हो सके 2024 के लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है तो उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है, तो विकास अरे ना होगा। जीत हार तो छोड़िए, इसके पहले भी तो वो मंत्री रहा है भाजपा में। हाँ, क्या वो जह रही? हाँ, इसके पहले में वो महेंद्र राजभर और ओम प्रकाश सार बहनोई है। तो चलिए, हम तो तेज थी तो हमने छोड़ दी इसकी पार्टी। तो अब क्या मोटा मोटी हो गया सार बहनोई में कि वो सुहलदेव सम्मान पार्टी बना लिया। हाँ, अभी राजभरों को अनुसूचित में ला रहा है। अभी तो इधर जनजात की जात प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा है। अबे हमारे हिंदुस्तान के माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कल यूट्यूब पे देख रही थी कि जनजात का जात प्रमाण पत्र बनेगा। कहाँ बनेगा? मैं खुद जनजात से आती हूँ। जो हमारे हिंदुस्तान के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उस कौम की हूँ। हाँ, तो कहाँ बन रहा है? हाँ, तो ये अब कह रहा है कि सब पिछड़ों को ले जाएंगे। तो ये तो संविधानवा कुल यही जान गया है।
बड़े धीरे-धीरे लोग उनका कहना है जागरूक कर रहे हैं, जनता में अब जागरूकता आई है और योगी आदित्यनाथ सरकार जो है विकास के मॉडल पे काम कर रही है, तो लोकसभा में इसका काफ़ी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वही खातिर लड़ावता का ई जाई त अबे अरविंद राजभर कहत रहल हलो, अब डॉक्टर अरविंद राजभर कहत रहलो त काहे नहीं खलो ओकर डिग्रिया एमबीबीएस लिखवा दे। वो आपका मामला है लेकिन अरविंद नहीं राजभर नहीं, मामले की बात नहीं है, जी, हमने तो विद्वानों का नाम न गिनाया। तो डॉक्टर लगा रहे हैं तो वो पीएचडी वोएचडी में कुछ किए होंगे पढ़ाई? ऐसा ही भर के तोहर सर्टिफिकेट बनी या लिखब राजभर। हाँ, ऐसे होई। गुण के जौन जात बनी त कहब कि राजपूत हई। एकर लइका त कहता ई जौन डॉक्टर बोलताड़ पीएचडी आ कह द कि फेन एलएलबी क ले। राजनाथ गिरी देश के वो रक्षा मंत्री को कह रहा है कि भर हैं। तो यही सब जान गया है। इस धरती पे माँ ने विद्वान नहीं पैदा किए। इस कलयुग में एक से एक वीर माई का लाल पैदा नहीं की गई है। अब क्या ये बाणी है? क्यों आप ओम प्रकाश राजभर पे इतना नाराज रहती हैं? तो वो अपने लड़के को चुनाव लड़ा रहे हैं, परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है, क्यों आप नाराज हैं? परिवारवाद का आरोप लगा इसलिए नाराज हैं क्या? नाराज इसलिए है कि ये आप अपने हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट बनाती रहती हैं, क्या कारण है? बेकारण का कोई कुछ कहेगा। हाँ, आप लोग इतना हमारा 2004 से मुद्दा उठा रहे हैं, कभी देखे हैं कि झलक कर बोली हूँ? हाँ, ये 2004 में हमको चुनाव लड़ाया, जहूराबाद में कई जगह कहा कि लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे, बात समझिएगा। और ये नई पार्टी बनाया था, इसको 2003 में यही पटेल ढाबा पे मुलाकात हुई, मैं मेहंदी लगाई थी अपने बाल में। तो कहा कि आइए श्वेता जी हम लड़ाएंगे प्रधानमंत्री के। जानते बड़ा कि मुर्गी जाले बसवारी में चरे तो बुझलस कि वृंदे बन ह, लागल एके कोड़े की अब गेहूं चाउर मिलेला। ई तो समझलस ना प्रधानमंत्री के बारे में, जो 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे और 4 महीना प्रधानमंत्री थे और उनको वो जगन्नाथ चौधरी ने हरा दिया। बात समझिएगा। तो ये का कैलस कि जब बीबीसी लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और प्रतिदिन टीवी चैनल और अखबारों में आने लगा, तो उनका एक भतीजा था, उसका नाम था पप्पू एमएलसी, तब एमएलसी था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ। ये उनसे 10 लाख ले लेता है कि आप बैठ जाइए न तो अकबरपुर से लड़िए। बात समझिएगा। तब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर से लड़ रही थी। तो बताइए इसको किस श्रेणी में गिना जाए? हाँ, राजभरों को तो 10 पीढ़ी पीछे भेजा। एकर फाटहा कुर्ता पजामा जंघिया गमछी हवाई चप्पल है जगन्नाथ राजभर के घर में। वो पूर्व प्रधान रहा बेचारा। हाँ, कहिएगा तो मैं लेकर इसमें आऊंगी। अभी तो जो रही हूँ कि हमारे मुखिया कहाँ से निर्देश देते हैं। क्या क्या पूर्वांचल में देते हैं प्रचार करने के लिए कि उत्तर प्रदेश देते हैं कि ऑल इंडिया? देखिए, हम पूरी पार्टी के मिशन के बारे में जानती हूँ। कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो और बसपा हो, क्योंकि बसपा में छोड़ना पड़ा। हमारे कोटे का टिकट आया, उसका डंडा झंडा ढोए बाबू। रॉबर्ट्सगंज दूधी सोनभद्र हम जंजात से आती हूँ। 12 लाख मेरा रुपया भी लुटा गया, मैं छोड़ दी। अब मैं क्यों शराब, हम नहीं किसी को शराब थी। आज देख लीजिए धरातल पे आ गई है। तो ये भी क घड़ी फरकेगा, ये क घड़ी फरकेगा। अगर पढ़ा है तो आप लोग पे क्यों झलक जाता है? हाँ, एकर चेला एगो कौन बाटे, छकवा ही जड़वा कहताटे। हाँ, इन्हनी के माई अगर पढ़ौले रही तो हमारा नहीं इज्जत करता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करता कि नहीं करता? हम ये पूछ रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। चलिए, हम तो जो हैं, समाज ने हमको देखा है। 2001 में एमएलए लड़ी, 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ निर्दल लड़ी, 2023 में लड़ी। हमारे पे 3-3 बार जानलेवा हमला हुआ। हमारे दो
2 बार चेलों पर हुआ, आप शासन की बात करते हैं। आपको मालूम नहीं है मऊ जनपद के बारे में? हम लिख रहे हैं कि 25-30 लोगों ने कपार फाड़ कर सरेआम मेरा 25-30 लाख का गहना लूट लिया, तो ओइमे नोट बाँटता नसत ओइमे के लिखत एगोड़ा कि लूटने का प्रयास किया गया। हाँ, एगो 6 महीना पर विवेचना किया तो उ दूगो धरवे निकल दियल। एइजा से रेफर किया गाजीपुर हमको, गाजीपुर से रेफर किया बीएचयू। अब बताइए, इतने इनके प्रशासन में हैं ये फराड कि बेगर नोटिस का मेरा 20 लाख की दुकान तोड़वा दिया। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम, एक लीलम सराफा महिला के कहने पे वो पद लेकर क्या होगा? एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, डीएम हो, हाँ, कि समाज गाली देगा, तू चरित्रहीन में चला जाए। हाँ, ये बाणी है इसकी। हाँ, जांच हुई है। इनके इनके सरकार में एक किन्नर बोर्ड की प्रदेश उपाध्यक्ष है सोनम किन्नर। मैंने ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश का सम्मेलन कराई, आकर यहाँ खा के गई है। उनके पार्टी में है तो क्या कभी उसने आवाज उठाया? हाँ, हम गैर पार्टी में है, वो गैर पार्टी में है तो कैसे प्रचार करूं? हाँ, किन्नर का एक विभाग अलग होता है, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां है। अब बताइए, हाँ, इस तरह का इसका बयान आता है। वो कहती है कि शराब देंगे तो अखिलेश का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ई कहता बहरूपियावा कि हम भोले जी का भक्त हैं, हम शराब देंगे तो इनको पीलिया हो जाएगी। तो जिस दिन शिवरात्रि था उस दिन मैंने अपने मुखिया को आशीर्वाद दिया और अपना बायोडाटा दिया। बात समझ रहे हैं? अब मैंने ऐलान करके गई थी कि मैं दूंगी, राजधानी से पूरा हिंदुस्तान देखेगा। बताइए ये कोई वाणी है? आप लोग पे क्यों झलक रहा है? आप कहते हैं पीएचडी किया है, एमबीबीएस किया है। क्या डॉक्टर ये जानते हैं ना, अगर उसने डॉक्टर का टाइटिल लगा रहा है, अपने चेलों नातियों से ओम प्रकाश भर बुलवा रहा है, तो क्या झलकता है आदमी? आपका अधिकार है कि नहीं हमसे प्रश्न पूछने तो का? क्या लग रहा है जैसे घोसी का क्या मिजाज है ये बताइए नहीं जान बाबू, ये नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएंगे ना, क्यों क्या कतई दिक्कत कतई नहीं जीत पाएगा। अब देखिए एनडीए जो एनडीए के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत पार्टी है केंद्र में राज्य में सरकार है उसके बाद शामिल हो गए ओम प्रकाश राजभर तो एक कहीं ना कहीं एनडीए जो बहुत ही मजबूत है घोषी में देखिए, तालाब में एक मछली मर जाती है ना, तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह ही भाजपा को गंदा कर देगा। बात समझ रहे हैं? हमारी बाणी देखिए, हाँ, ये एकदम भाजपा को गंदा कर देगा। देखिए, हम नहीं न बोल रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं और ओम प्रकाश तेरा खैर नहीं। ये मेरी बयान नहीं है ना। हाँ, मैं 2001 से चुनाव लड़ी हूँ। हमारी बाणी को अब मैं दावा करती हूँ आप लोग के चैनलों से कि हमारी बाणी को चलाकर पूछ लीजिएगा कि आपने इस तरह की घोषणा किया है। हाँ, आपका ये बयान आ रहा है। हाँ, तो ये गंदा कर देगा। ये तो कबो कहता कि हमसे बड़ नेता केहू नइखे, हमसे बड़ गुंडा केहू नइखे। वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बाद हमारे पावर बा। जब इससे सवाल पूछिए कि डीजीपी क जिले का मालिक होता है, आईजी क जिले का मालिक होता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों आज हमारे बीच श्वेता किन्नर थी जो किन्नर महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तो आज हमने मिलाया नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे धन्यवाद